Hello everyone, welcome to my YouTube channel Rajni Mathematics Academy. So, this is the fifth lecture on sets. Till now, we have covered introduction of sets, representation of sets in set builder form and roster form, and third lecture was on equal sets, empty sets, finite and infinite sets, and last lecture was on subsets. So, this is the fifth lecture. In this lecture, we will see subsets of that interval as subsets of R and power set. Okay, so see, interval as subsets of R. R, you know, this R is set of all real numbers. As you all know, this R is the real numbers minus infinity to infinity. It includes all numbers, natural numbers, whole numbers, and integers. It includes fractions, decimals, rational number, irrational number. मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर होते हैं सब रियल नंबर्स के सेट के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, कल हमने देखा था that natural number is a subset of whole numbers, right? Then whole numbers is a subset of integers, right? Or in particular if you talk z positive भी आ सकता है. ठीक है, but whole integers is a subset of R, so we write only integers. Okay, and this is a subset of rational numbers and this is a subset of real numbers. As I told you yesterday, we denote set of irrational numbers by capital T. Okay, so capital T is also subset of real numbers, that is R. So today we are going to see interval as subset of R. जो भी नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स हैं हम उसमें से कोई पर्टिकुलर इंटरवल ले लेंगे और देन वी हैव टू शो दैट इट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर लाइन. ओके, हियर सेट क्या है? रियल नंबर्स. ओके, सी इसमें हमारा सेट क्या होगा? जैसे कि सेट लिया x सच दैट x लाइज बिटवीन a एंड b, a is smaller than b, a and b belongs to R. सेट ये होगा a और b हमें रियल नंबर लाइन से कोई भी नंबर्स लेने हैं. कंडीशन इज दैट a इज स्मॉलर देन b and a and b belongs to R. So x lies in between a and b. Okay, so this is the interval as subsets of R. Now there are four types of interval we will see now. See, these sets are represented like सी ए और बी कोई भी दो नंबर्स हैं नंबर लाइन के. ये इंटरवल है ए से लेके बी तक का, ये भी इंटरवल ए से लेके बी तक का है और ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे है, बट इन चारों में एक डिफरेंस है. ए और बी, लेट्स सी, आई विल शो यू ऑन नंबर लाइन. ए और बी हमने लिया इसमें -3 से लेके 3. हमारा ए बी जो है ए इज -3 एंड बी इज 3. ओके, अब हम वन बाय वन इन चारों सेट्स को बताएंगे. सी, दिस इज 0 1 2 3, -1 -2 एंड -3. सी इट केयरफुली. फर्स्ट इंटरवल देखते हैं, ए और बी -3 से यहां से लेके यहां तक की सारी वैल्यूज होंगी, बट दिस सेट विल नॉट इंक्लूड पर्टिकुलर नंबर -3 एंड 3. -3 से पहले का जस्ट नंबर भी इंक्लूड करेगा और 3 के जस्ट पहला भी नंबर इसमें इंक्लूड होगा, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो. ठीक है,
this set denotes that these brackets tells you that A and B value is not included, but the values between A and B are included in this set. Okay, now we explain this set. In this set A and B values are included. It means -3 to 3 ही values रहेंगी इसके अंदर सेट में, लेकिन 3 और -3 को भी ये इंक्लूड करेगा. ओके, अब इनकी 1 by 1 मैं आपको, ये रोस्टर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है. 1 by 1 I will show you these sets in set builder form also. Okay, now this set is, we see यहाँ पे ये है, तो A is -3, B is 3. In this set, this interval include -3 but does not include 3. 3 के जस्ट पहले की वैल्यू इसमें इंक्लूड होगी, बट -3 नहीं होगा, और इसमें -3 इंक्लूड होगा. इधर ये वाला सेट में क्या होगा, -3 इंक्लूड नहीं होगा, 3 इंक्लूड होगा. आई होप डिफरेंस बिटवीन दीज 4 इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, नाउ आई टेल यू. देखिए, अब हम चारों सेट को अलग अलग देखते हैं, ए और बी इंटरवल्स को. इसको हम कैसे लिखेंगे, ए, हाँ इसको तो ये तो यही है, ठीक है. इस इंटरवल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है. अब हम लिखते हैं इंक्लूडेड वाला. ए सेट है, बी ले लेते हैं. वाई सच दैट ओके, ये राउंड फॉर्म में है. ठीक, आई होप ये समझ में आ रहा होगा. अभी लिखती हूँ, फिर आपको मैं समझाती हूँ. ये रोस्टर फॉर्म में इंटरवल्स है, ये इन्हीं सेट का इधर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. ए और बी, ये वाला ओपन सेट कहते हैं हम इसको, जिसमें दोनों वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते हैं, एंड वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते हैं, दैट इज ओपन सेट. जिसमें ये राउंड ब्रैकेट्स होंगे उसको हम ओपन सेट बोलते हैं. और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो ए और बी के बीच में लाई करेगी, बट इट विल नॉट इंक्लूड ए एंड बी. ओके, एंड ए इज स्मॉलर देन बी एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू आर. ओके, इन दिस सेट all numbers between a and b are included and a and b are also included. Okay, and we represent this set in set builder form. Here this sign tells you that a and b values are included. अगर आपको इस तरीके से सेट दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. इससे आपको you have to understand that set is in this form. Okay, now C set इधर ओपन है, इधर क्लोज्ड है. लेफ्ट साइड में ओपन है, राइट में क्लोज्ड है. तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ए और बी के बीच में लाई करेगी, बट इट विल इंक्लूड बी वैल्यू बट नॉट ए, एंड ए इज स्मॉलर देन बी एंड ए बी बिलोंग्स टू आर. ओके, इसमें लेफ्ट साइड में क्लोज्ड है, राइट साइड में ओपन सेट है, और डी सेट को हमने ऐसे लिया है कि ए को इंक्लूड कर रहा है और बी को नहीं कर रहा है. तो जब आपको ये अच्छे से समझ में होगा तो आप ये समझ जाएंगे कि ये वाला सेट अगर रो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, देन आपको ये समझ जाना है. अगर ऐसे लिखा हुआ है
तो आपको ये समझ जाना है, अगर ओनली बी में इक्वल टू का साइन है इट मीन्स इट इज इंक्लूडिंग ओनली बी वैल्यू नॉट ए. Okay, and similarly here. So I will tell you now representation of these intervals on number line. Okay, इसको देखते हैं. Just wait. तो ए और बी ये वाला इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लाइन पर. सी ये 0 है, ये 1 है, ये माइनस, इधर 1 है, ये 1 है, ये +2 है, ये -2 है. ओके, सपोज ए यहाँ पे कहीं है, ये कहाँ पे है. ओके, हम ऐसे भी नहीं करते हैं. सी कहीं भी है नंबर लाइन पे, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है. तो इसमें सारे नंबर इंक्लूड होंगे ये वाले, बट ये नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे. ओके, सी ऐसे ही ये वाला बी नंबर लाइन है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इंक्लूड होंगे. ओके, नाउ दिस लाइन means if this set is not including a and b, it is including both a and b, and here a is not included, b is included. Okay, यहाँ पे ओपन 0 है, ठीक है. अगर आपको ऐसे दे देता है तो आपको समझ जाना है कि ये सेट है, अगर आपको ऐसे नंबर लाइन दे देता है तो आपको समझ जाना है ऐसे है. तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा. हमने देखे इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ आर. रियल नंबर लाइन पे हमने नंबर्स लिए हैं कोई भी दो, ठीक है. वो इस तरीके से लिए हैं कि ए इज स्मॉलर देन बी. ये ओपन सेट है, ये क्लोज्ड सेट है, और ये भी एट वन एंड इट इज ओपन एंड अदर एंड इट इज क्लोज. सो ये भी ओपन इंटरवल की कैटेगरी में ही आएंगे. ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को. ठीक है, नाउ वन मोर थिंग. कोई किसी भी फॉर्म में है अगर इंटरवल, सी वी हैव 4 फॉर्म्स. चारों टाइप के इंटरवल्स की जो लेंथ होगी, इट विल बी द लेंथ ऑफ द इंटरवल will be b minus a. Okay, as you all know b is greater than a, so length will be b minus a. I hope यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. अगर यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, you can ask me any number of times. I am here to tell you, to explain you each and everything again and again. Okay, but you have to ask for that. Okay, so now we see power set. Till now we have seen set, subset, superset, proper subset, है ना, singleton set. Now power set. Power set we denote by P. Okay, power set is the set of all subsets
ऑफ सेट ए। कोई भी सेट है, उस सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उनका सेट इज नॉन एज पावर सेट। ओके, सी ए हमने सेट लिया है 1 2, इसके सबसेट्स क्या होंगे 5 1 2 and 1 2। ओके, सो पावर, ये सबसेट्स हैं ए सेट के, पावर सेट क्या होगा ए का, ये, एंड वी डिनोट पावर सेट ऑफ ए लाइक दिस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। टिल नाउ वी हैव स्टडीड सेट, सबसेट्स, इक्वल सेट, एम्प्टी सेट, इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट्स, superset, proper subset, singleton set, now power set। okay, power set is the set of all subsets of a set। okay, कोई भी सेट है, हम उसके सबसेट्स निकालेंगे, फिर उनका सेट बनाएंगे सबका मिला के, तो वो पावर सेट होगा गिवन सेट का। सो PA denotes that this is the power set of set A। okay, one more thing, as I told you in last lecture, every set is a subset of itself। तो ये यहाँ पे आ गया, ये प्रूव हो रहा है, every set is a subset of itself। okay, and phi is subset of every set, ये सबसेट में आएगा। ठीक है, जिस भी हम सेट का सबसेट निकालेंगे ये उस सेट के सबसेट में आएगा, because phi is a subset of every set and phi is a finite set। I hope these facts you know। okay, अब हम देखते हैं कि कोई भी सेट है, लाइक बहुत सारे उसमें एलिमेंट्स हैं, तो हम उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, मतलब हम उसके सबसेट्स निकालेंगे, तो सबसेट्स में कितने ऑब्जेक्ट्स रहेंगे या कितने सबसेट्स बन सकते हैं वो हमें देखना है। फिर हमें पावर सेट में देखना है कि उसके कितने मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, सी सेट ए में अगर हमारे पास इसमें 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो हम इसमें ये देखेंगे कि इनको हम एन ए कितना हुआ हमारा 4 हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 4। ओके, लेकिन अगर हमें इसके सबसेट्स देखने होंगे बेटा, मतलब सबसेट्स का सेट देखेंगे ना, तो पावर सेट में हम ये देखते हैं कि कितने हैं, इट विल बी 2 raised to the power से m इज दिस नंबर। ओके, m जो होगा वो ये नंबर होगा जितने ये हमारे पास आए हैं, क्योंकि सबसेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सेट इज पावर सेट। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है वो हमें ये देखना होगा कि इस सेट के कितने सबसेट्स हैं। ओके, सो एन ए इज 4, तो 2 raised to the power 4 will be this। दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल से, छोटा एग्जाम्पल लेंगे। सी हमने सेट लिया बी, इसमें हमने लिया 1 2 3 एलिमेंट्स लिए, तो इसके क्या क्या होंगे, एन बी क्या है 3। ओके, सो इसके पावर सेट में कितने होंगे 2 raised to the power 3, इट मीन्स 8 एलिमेंट्स होंगे। अब इसके हम सबसेट्स निकालते हैं, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। ये तो आ गए सबसेट्स ऑफ बी। नाउ दिस इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ बी, सो दिस इज पावर सेट ऑफ बी। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स दे दिए तो आपको ये पता करना होगा कि इसमें कितने सबसेट्स बनेंगे, तो हम 2 raised to the power
में m ये लगा देंगे जो इसके एलिमेंट्स है। ओके, आई होप यहां तक समझ में आया होगा, थ्योरी पार्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। Now we are left with universal set and Venn diagrams. Okay, these two topics will be covered in next 3 lectures. Okay, then we will see all examples one by one and all exercises of sets one by one. Okay, so today I end it here only. This is the 5th lecture and today we completed interval as subsets of R and power set. Okay, अगर कुछ भी अभी तक यहाँ तक रह जाएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जरूर कवर कराएंगे। आगे जो 2-3 टॉपिक रहते हैं उनको जल्द खत्म करेंगे, ठीक है। सो नाउ आई वुड लाइक टू टॉक रजनी मैथमेटिक्स अकेडमी के मेंबर्स। Thank you very much. I am really grateful that you all given me so love to my channel and you subscribe my channel, you share on your WhatsApp status. I see each one, everyone's status on WhatsApp, and some people also tag me on Instagram story also. So I'm really thankful, I'm really grateful. So it's my request to all of you, to the members of Rajni Mathematics Academy and the new persons who are going to add on my channel, that please keep sharing my channel, keep loving my channel, keep subscribing my channel, and do not forget to press the bell icon also, so that you get videos notification at that time only and you watch the video at that time only. Okay, so subscribe my channel, get the videos notification immediately and watch the videos immediately. Thank you so much.